मुल्की मईशत एक बार फिर IMF के तयशुदा अहदाफ की कसौटी पर पूरा नहीं उतर सकी और ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक हुकूमत माली साल 2023-24 के इख्तिताम पर IMF के साथ तयशुदा 5 में से 3 बुनियादी मालियाती अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2 अहम अहदाफ ज़रूर हासिल किए, जिनमें पहला GDP के 2.6% के बराबर प्राइमरी बजट सरप्लस जो 2.7 ट्रिलियन रुपए रहा है। ये 24 साल के दौरान सबसे ज़्यादा प्राइमरी सरप्लस था जो मालियाती नज़्म व ज़ब्त का मज़र समझा जाता है। और दूसरा हदफ जो मुकम्मल हुआ है वो वफाकी और सूबाई सतह पर मजमूई रेवेन्यू कलेक्शन का था, जिसमें टैक्स वसूलियों में बेहतरी नजर आई है। इन 2 आशारियों की बिना पर IMF ने पाकिस्तान की मजमूई कारकर्दगी को मजबूत करार दिया, जो कि एक मस्बत इशारा है। लेकिन 3 अहम अहदाफ ऐसे भेजे हैं जिनमें हुकूमत को वाज़े नाकामी का सामना रहा है। पहला हदफ सूबाई कैश सरप्लस का था, जिसके तहत सूबों को 1.2 ट्रिलियन रुपए की बचत फराहम करना था ताकि बजट खसारे पर काबू पाया जा सके, लेकिन यह हदफ पूरा नहीं हो सका। दूसरा, FBR की जानिब से मुकर्ररा 12.3 ट्रिलियन रुपए की टैक्स कलेक्शन का हदफ मुकम्मल नहीं हो सका है। तीसरा हदफ ताजरों से फिक्स्ड स्कीम के तहत 50 अरब रुपए इकट्ठा करना था, जिसमें वाज़े कमी रही है। और ये तीनों अहदाफ हुकूमती पॉलिसी, टैक्स नेट के नफाज और बैनुस-सूबाई माली हमाहंगी की हकीकी सूरत हाल को वाज़े करते हैं। अब सवाल यह है कि इन अहदाफ की नाकामी IMF मुआहदे पर क्या असर डाल सकती है। अब यकीनन ज़ाहिर है ये इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर गवर्नमेंट के लिए। इस वक्त अब्दुल्ला गुल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल। आपको ज़हमत हम इसलिए दे रहे हैं कि ज़ाहिर है एक ऑपोजिशन होती है और ऑपोजिशन है जिस कदर फाल है वो भी हम देख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशंस हो रही हैं, पार्लियामान के बाहर वो कोई इफेक्टिव पावर शो करने में नाकाम रहे हैं, यानी इफेक्टिव प्रेशर भी नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑपोजिशन तो बहरकैफ ज़रूरी होती है ताकि हुकूमत को आईना दिखाया जा सके, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया जा सके, अवाम की हकीकी मानों में तर्जुमानी की जा सके। नहीं है तो क्या फिर हुकूमत को बिल्कुल खुली छूट मिल गई है, वो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो करना चाहे करे, मिस मैनेजमेंट हो, बैड गवर्नेंस हो, पुअर परफॉर्मेंस हो किसी जगह पे, तो ऑपोजिशन को तो अपनी पड़ी हुई है और हुकूमत को खुली छूट है। तो क्या समझा जाए कि इजी गोइंग है सब? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात जो IMF का एक और भी मामला था वो ये था कि आप अपनी मिनिस्ट्रीज के अंदर और अपने गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनको आप रिजॉल्व करेंगे और उनमें कटौतियां लाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको याद है शुरू के अंदर कहा गया कि जनाब हम अपने अखराजात करेंगे और कम और मिनिस्ट्रीज जो हैं वो एक दूसरे में जम होंगी, लेकिन ये भी एक आर्जी तौर पर सिर्फ जिसको कहते हैं कि पासिंग द टाइम वाली जो सिचुएशन थी वो नजर आई और अभी तक खातिर खा कुछ नजर नहीं आया। दूसरी जानिब जो आपने अपोजिशन की तरफ इजहार किया, देखिए किसी भी जमहूरी हेल्दी निज़ाम के लिए एक मजबूत अपोजिशन का होना बड़ा ज़रूरी है। अपोजिशन का मतलब जो हमने अब निकाल लिया उसका मतलब यह है कि किसी तरह से हुकूमत को डीरेल कर दिया जाए या पाकिस्तान को मफलूज कर दिया जाए। ये एक गलत मेरे ख्याल में सिमत है जिसके ऊपर अपोजिशन को नहीं जाना चाहिए। अपोजिशन का किरदार एक मशबत होता है, एक काउंटर बैलेंस होता है, एक ऐसा वॉच डॉग होता है जो आपके ऊपर निगाह रखता है और आपकी कमियां, कोताहियां और गलतियां जो हैं उनको उजागर करता है और आवाम के सामने एक जमहूरी अंदाज में पेश करता है और हुकूमत को मदद फराहम करता है कि वो मामलात को बेहतर की तरफ लेके जाए। अब ये सारा चीज जो है यहाँ तो नजर नहीं आ रहा क्योंकि अपोजिशन का रवैया भी इंतहाई इमेच्योर है और दूसरी तरफ हुकूमत का भी जो रवैये हैं उनके अंदर आपको वो पुख्तगी या वो मुदब्बरानापन जो है वो नहीं नजर आता। दूसरी जानिब जो है वो आपका एक अदलिया का सिस्टम होता है। आप देख लें कि हमने अदलिया को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि अदलिया, हुकूमत और जो मेरे ख्याल में रियासती कौमी सलामती के इदारे हैं, ये एक ऐसा ट्रॉयका है जिसके अंदर मेरे ख्याल में हर कोई अपना किरदार अदा करे तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट जो है प्रोड्यूस कर सकता है। अभी पाकिस्तान की जो मईशत है उसका सबसे बड़ा इशू यह है कि पाकिस्तान में 35% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी और उसकी बुनियादी वजह जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है तो फिर इसका मतलब है कि मामलात जो है कोई मुस्तकबिल करीब के अंदर कोई मैजिक वॉन्ड के जरिए जो है वो ठीक नहीं होने वाले, कोई जादू की छड़ी यहाँ नहीं चलेगी। मकसद यहाँ ये कहने का है कि एक तरफ इंडिया जो है TTP को इस्तेमाल करता है तो दूसरी तरफ BLA के लोग जो है वो बैठे हैं और तीसरी तरफ अपोजिशन जो है वो हर वक्त जो है वो एक नंगी तलवार लेके घूमती फिरती है और उसका मकसद बजाय मशबत मुल्क के अंदर मामलात करने, एक ही आदमी की रिहाइश से उनकी तमाम अपोजिशन जो है वो जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल में दिस इज ए वेरी वेरी डिस्टर्बिंग
शोविंग शाइन, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमत के मामलात हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रही हुकूमत। देखें ना, जो इस टाइम पे जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर हुकूमत को खुद इनिशिएटिव लेने हैं, अवाम में जाना है। अब आप देखें कि इस्लामाबाद की हद तक जो है, लाहौर की हद तक आपको लोग नजर आएंगे, लेकिन बाकी शहर भी हैं पाकिस्तान में, उनमें आपने जाना है, लोगों के साथ रवाबित करने हैं। खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, क्वेटा जाना या पेशावर जाना इज नॉट सपोज टू बी द आपको और जगहों पे भी जाना है। और यही हाल बलूचिस्तान हुकूमत का भी है कि बलूचिस्तान के अंदर तो आपको कैंटोनमेंट के एरिया से, या जो रेड जोन का एरिया है बलूचिस्तान क्वेटा शहर का, उससे आपको लोग बाहर नहीं मिलते। इसी वजह से कोई भी वाकया होता है दहशतगर्दी का तो वहां का लोकल एमएनए, एमपीए, सेनेटर आपको वहां मौके पे नहीं नजर आता। अब यहाँ जो एक आईएमएफ का इशू है वो ये भी है कि आईएमएफ कहती है कि आपको, देखें हम आईएमएफ को बहुत बुरा समझते हैं, हाँ उसमें कई मामलात हैं, लेकिन आईएमएफ जो है बेहतर आपको ये गवर्नेंस की बात करती है कि आप अपना गवर्नेंस के जो आपके लैक्स हैं, जो आपके जो ग्रे एरियाज हैं, उनको आप दुरुस्त करें, जो हुकूमती अल्लल्ले तल्लल्ले बिल्कुल। हैं। देखिए जैसे ना, अब आप देखें कि जी अब्दुल्ला गुल साहब, मैं जिस तरफ लाना चाह रहा हूँ, देखिए चीनी स्कैंडल है, वो सामने आया, वो फी ज़माना हम देखते रहे, इस हुकूमत के अंदर भी बड़े ही जिस तरह से मामला चल रहे हैं, ज़ाहिर है ऑपोजिशन भी हमें उस पर कोई ड्रम बीटिंग करते हुए, एहतजाज करते हुए, शोर मचाते हुए पार्लियामान के फ्लोर पे भी या पार्लियामान से बाहर उस एक एजेंडे के ऊपर, इशू के ऊपर बात करती हुई नज़र नहीं आती। फिर वो ऑयल स्कैंडल हो या वीट स्कैंडल हो, ऐसे लगता है कि जैसे एक खुली छूट है जिस पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। वो ऑपोजिशन तो है, ज़ाहिर है कौन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है, या तो ऑपोजिशन भी कोई नहीं है जो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराए गवर्नमेंट को। जी, ये बड़ी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि ये मजीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है, उसको ये मफलूज करके रख देगा आइंदा आने वाले चंद माह के अंदर। और फिर जिसको कहते हैं ना कि वो एक उल्टी गंगा जो है वो बहना शुरू हो जाएगी। इसका आप देखें, इकोनॉमिस्ट ने जिस तरह से बात कही है, और इकोनॉमिस्ट जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कुछ बेहतर जो है वो इशारे भी दे रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन स्टॉक मार्केट से जुड़े टोटल 5.5 लाख लोग पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, जबकि उसके बरक्स अगर आदाद शुमार भारत के साथ आप कंपीट करें तो 24 करोड़ लोग जो है उनके स्टॉक मार्केट के साथ लगे हुए हैं। तो ये अगर आबादी का तनासब से देख लिया जाए तो हम बहुत पीछे रह गए हैं। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर एक और बहुत बड़ा इशू आ रहा है, और वो आपका आ रहा है जिसका अभी आपने जिक्र किया कि चेक्स एंड बैलेंसेस जब नहीं होंगे, नैब जैसे इदारे जो हैं वो अगर सिर्फ जो हुकूमत के इदारे बनकर रह जाएंगे तो फिर जाहिर है जिसको कहते हैं कि वो शुतर बेमहार हो जाएंगे लोग। दूसरी जानिब जो है अदलिया भी आप देख लीजिए कि वो जो सुओ मोटो और बाकी सारे इस किस्म के नोटिस थे जिनका गलत भी इस्तेमाल हुआ माजी में, लेकिन उसका कोई ऑल्टरनेट आपने क्रिएट किया, ऑल्टरनेट भी कोई क्रिएट नहीं किया। असेंबली में जिन चीजों पे बहस होनी चाहिए वहां सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान में एक कच बहसी नजर आती है, बजाय इसके कि कोई मीनिंगफुल जो एक बातचीत है जिसके साथ आप मुस्तकबिल को जो है वो आप जोड़ सकें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो एनवायरनमेंट के ऊपर आपने कोई बात की, आपने जो ये जो डेवस्टेशन हो रही है फ्लड्स के जरिए, आप इसके लिए कोई, क्योंकि हर बार ये देखा गया कि जी हमने एक अभी जो है वो मैकेनिज्म बना दिया और एक कमेटी बना दी। अब आप यही बताया, आपने एक स्कैंडल का जिक्र किया, 330 बिलियन का एक गंदम का स्कैंडल हुआ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो थे उस टाइम पे वजीर आजम थे। क्या उस स्कैंडल का कोई आपको जो है वो एंड रिजल्ट नजर आया? क्या आपको जो लोगों को किसी के हेड रोल्स आपको नजर आए? एक वाकया हुआ ना, पाकिस्तान में कोई तो जिम्मेदार होगा, आप होंगे, मैं होऊंगा, हमारे कोई बंदा होगा, लेकिन किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। लोग बह जाते हैं फ्लड्स के अंदर, कोई जिम्मेदार नहीं होता, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, किसी के माल का कोई कीमत नहीं है। कराची जो है वो रोजाना लुट रहा है, लोग जो है वहां स्नैचिंग की वारदातें हो रही हैं। इसी तरीके से जो मुल्क के हालात हैं उनके हवाले से आपकी इकोनॉमी जो है वो अमन से कायम होगी, अमन और इंसाफ मुआशरे में होगा तो खुशहाली दौड़ी चली जाहिर है आएगी। वो जो इदारा जाती कमजोरियां हैं वो भी इसके साथ ही जुड़ी हुई हैं, ये स्टेबिलिटी के साथ है, वो हर तरह की स्टेबिलिटी है, वो सोशल स्टेबिलिटी भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, लेकिन हुकूमत के यहाँ तो सब रावी चैन ही चैन लिख रहा है ना सर। तो क्या ये समझा जाए कि ये दवाम है और फिर दिस पॉइंट इन टाइम ये कहा जा सकता है हुकूमत बस हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी?
नहीं, मेरा ख्याल है फिर ऐसे हालात में हुकूमत मुद्दत नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि जो आवाम होती है ये बड़ा एक अजीब सा है। एक तीन ताकतें दुनिया में होती हैं, एक अल्लाह सुब्हाना व तआला की ताकत है जो हमेशा रहने वाली है, दूसरी ताकत जो है वो आवाम की है जिसको जमहूर कहते हैं, और तीसरी ताकत होती है हुकूमत की। कभी हुकूमत जो है ऊपर आ जाती है तो कभी आवाम आ जाती है, लेकिन हुकूमत अगर जो है वो सहारे तलाश करेगी और अपने काम खुद नहीं अंजाम देगी, बढ़कर कोई काम नहीं करेगी। देखें, जैसे अभी मैं आपको ये बता दूं आईटी के ऊपर, अभी जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो हमारे पास कोई काउंटर नैरेटिव क्या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने कोई बिल्ड किया? क्यों नहीं किया? अभी हमने फायरवॉल लगाई, अभी उस फायरवॉल तो लगा ली हमने, एक ह्यूज हैंडसम अमाउंट हमने खर्च की, लेकिन उसके बाद उस फायरवॉल से क्या हम वो डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर चुके हैं? क्या साइबर क्राइम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो साइबर जो वॉरफेयर है उसके लिए ट्रेंड है? वो तो एक आम ग्रेजुएट जो है बंदा, उसको ला के वो बिठा देते हैं, उसको क्या मालूम है, इसका नाम अंडा नहीं पता। ठीक जब तक वो सीखता है टाइम गुजर ठीक जाता है। अब्दुल्ला गुल इसी साहब, आई हैव तरीके से